जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रीट के लिए हम लोग EVS और CDP की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं जिसमें PYQ शामिल थे, और उसके बाद मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट अलग से कराए, और उसके बाद मैंने लगातार आप लोगों का स्टार्ट कर दिया है यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस कराना। पहले यूनिट जो आपकी परिवार फैमिली है उसको मैंने कंप्लीट कराया। आज आपका जो यूनिट 2 है वस्त्र एवं आवास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये क्वेश्चंस रीट में आ चुके हैं और अलग अलग एग्जाम में इस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ शामिल किया है, या जो संभावित क्वेश्चन है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद यूनिट 3 व्यवसाय हम लोग कल उसको करेंगे। तो आज यूनिट 2 जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोगों को कर देना है। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं रीट के लिए अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 9808347403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट। अगर आप एक लेते हो तो 99 और दोनों पेपर लेते हो 149 में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। भाई इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। रीट के जबरदस्त नोट्स आपको मिलने वाले हैं, लेते ही आपका दिल खुश हो जाएगा कि भाई मजा ही आ गया। ठीक है, मजा ही आ गया सर। ठीक है, ऐसे नोट्स हैं भाई, हैंड राइटिंग भी मिलेंगे, बाकी के अलावा और भी है, ये भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। मैं फिर कहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को आप लोगों को क्या कर लेना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कौन सा अच्छा लग रहा है भाई, कौन सा अच्छा लग रहा है। चलिए भाई नीचे वाले से करते हैं आज। ठीक है, नीचे वाला कलर यूज करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? मेल्विन कैल्विन ने किया, वॉलेस कैरोथर्स ने किया, रॉबिन हिल ने किया, या पीटर हिल ने किया, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। और भाई ये जो है लिखा हुआ है कड़ी मेहनत प्लस पक्का इरादा बराबर सफलता, ये सच बात है भाई। इसलिए मैंने आज ही नया ये डाला है कि आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और इरादा पक्का रखिए, मजबूत रखिए कि हम लोग पास होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए पास होने के लिए तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, पास मेरे साथ जुड़कर भी पास होना भाई बहुत छोटी सी बात। देखिए प्राउड नहीं, आपकी मेहनत पर मुझे भरोसा है, खुद की मेहनत पर भरोसा है। तो पास होने के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे भाई, पास नहीं, हमें तो अच्छा स्कोर करना भाई। अच्छा स्कोर कर रहे हैं इसलिए आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे कमेंट में, और साथ में कमेंट में बताते चलेंगे, आंसर तुरंत लिखते चलेंगे मेरे बताने से पहले, जिससे आप लोगों को एक प्रैक्टिस है ना वो बहुत मजबूत हो जाती है। प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई मजा नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चंस में कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो, ये सब कुछ हमें पता चलता है प्रैक्टिस करने के बाद। तो प्रैक्टिस करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो नायलॉन का जो आविष्कार किया गया था, ये ऑप्शन नंबर 2 वॉलेस कैरोथर्स ने किया था। क्वेश्चन 1 जो है उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 कश्मीरी चोगा कहलाता है। ये क्वेश्चन भाई रीट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रीट में पहले भी आ चुका है। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है, अंगरखी कहलाता है, बहुतरी कहलाता है, या अचकन कहलाता है? यहाँ अचकन कहलाता है। बताना भाई कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है। जी हाँ, जो लोग सही आंसर देना ऑप्शन नंबर 1 जो सही आंसर दे रहे हैं ये करेक्ट आंसर सही है। फिरन ही कहलाता है, ये ढीला डाला होता है, ढीला डाला चोगा होता है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते हैं। ठीक है, तो कश्मीरी चोगा फिरन कहलाता है। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है भाई? फिरन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हमारा बन गया। कुत्ता मछली का आवास है, ये क्वेश्चन भी भाई रीट में पूछा जा चुका है। डॉग फिश कहाँ रहती है भाई? डॉग फिश का आवास क्या है? नदी है, तालाब है, झील है, या समुद्र है? नदी, तालाब, झील, समुद्र, चारों में से बताना है कि डॉग फिश का आवास क्या है। डॉग फिश का आवास क्या है आप लोगों को ये बताना है। तो भाई जो डॉग फिश का आवास होना चाहिए ये हो जाएगा भाई, आवास जो होगा इसका समुद्र होता है। डॉग फिश कुत्ता फिश जो होती है इसका जो आवास होता है ये समुद्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4 समुद्र। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चलेंगे जिससे हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी रीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी रीट में आ चुका है, ठीक है। रीट में ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस लिए जिससे आपको आइडिया हो सके कि भाई पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे। तो डरने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में क्यों घबराना, जब हम लोग मेहनत करेंगे तो घबराने की हमें जरूरत ही नहीं है। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में कम काम में लिया जाता, मतलब काम उपयोग में नहीं लिया जाता, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता, आपको बताना है कौन सा ऐसा पत्थर है जब राजस्थान में घर बनाए जाते तो फर्श के लिए उपयोग में नहीं आता। ऑप्शन सेल खड़ी या घिया पत्थर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन 2 कोटा स्टोन, ऑप्शन 3 संगमरमर और ऑप्शन 4 सैंडस्टोन और ऑप्शन 4 सैंडस्टोन। कौन सा ऐसा जो भाई यूज में नहीं लिया जाता। तो भाई यहाँ पर देखिए कोटा स्टोन का यूज किया जाता है, संगमरमर का किया जाता है, सैंडस्टोन का भी किया जाता है, बट घिया पत्थर सेल कड़ी पत्थर जो यूज में नहीं आता। इसलिए ऑप्शन 1 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति, यानी कौन सा ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति बस्ती या कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है, ये आपको बताना है। निम्न में से, यानी कि ये 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा कीट है जो ग्रुप में नहीं रहता है। ततैया, बर्र, दीमक, चींटी, मकड़ी, कौन सा ऐसा है जो ग्रुप में नहीं रहता, कौन सा ऐसा है जो ग्रुप में नहीं रहता, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप जानते हैं बर्र का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी छत्ता होता है, ये ग्रुप में रहते हैं। दीमक ग्रुप में रहती है, चींटियां भी ग्रुप में चलती है, बट मकड़ी ग्रुप में नहीं रहती, मकड़ी अपने जाल में अकेली रहती है, ठीक है, स्पाइडर या मकड़ी, ठीक है। तो ये अकेली रहती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा मकड़ी, मकड़ी जो है करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 है ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब जो झोपड़ी की दीवार होती है उनको गोबर से किस लिए लीपा जाता है। बस क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन 1 है जिससे संघर्ष करने हेतु खुदरी हो जाए, वे चिकनी रहे, कीट दूर रहे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि गोबर से दीवार को किस लिए लीपा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो लोग 3 दे रहे हैं कि कीट दूर रहे, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग 3 आंसर दे रहे हैं कि कीट दूर रहे, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। क्वेश्चन 7 पर आएंगे। भाई हाथ में थोड़ा सा पेन है तो राइट हैंड का यूज कम करूंगा, चल नहीं रहा, पेन ज्यादा है। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन भी रीट में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका रीट में पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। रीट में ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा चुका है, रीट में ये प्रश्न भी आ चुका है कि कायांतरित सेल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। पहला ग्रेनाइट है, दूसरा बलुआ पत्थर है, तीसरा संगमरमर है और चौथा चूना पत्थर है, चौथा चूना पत्थर। ये क्वेश्चन भी रीट में आया हुआ प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं या आपके एग्जाम में आने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो कायांतरित सेल का इनमें से जो उदाहरण बनेगा ये संगमरमर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू की खाल से बने एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। ध्रुवीय भालू की खाल से बनाया जाता है, कभी कभी यह ध्रुवीय भालू ना देके चमड़ा भी दे देता है, ठीक है, चमड़ा भी प्रयोग कर देता है, चमड़े से बनाया है, ठीक है, चमड़ा भी दे देता है, तो भी आंसर यही रहेगा। लैंग्वेज घुमा के देख ले तो परेशान नहीं होना है, लैंग्वेज घुमा के दे दे तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। जल्दी बताओ भाई कौन सा कहलाता है, जल्दी बताओ कौन सा कहलाता है। इग्लू कहलाता है, ट्यूपिक कहलाता है, कू कहलाता है या बिगवाम कहलाता है, या बिगवाम। चारों के चार ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्रुवीय भालू की खाल से एस्किमो जो घर बनाते हैं, या चमड़ा प्रयोग कर, चमड़ा दे दे, ध्रुवीय भालू की खाल ना बोले चमड़ा दे दे, तो ये जो घर कहलाता है ये टूपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? टूपिक कहलाता है। इग्लू क्या होता है? एस्किमो ही बनाते हैं, एस्किमो द्वारा बनाया गया बर्फ का घर। एस्किमो जनजाति बनाती है, बर्फ का घर होता है ना, क्या होता है? बर्फ का घर होता है। क्या होता है? बर्फ का घर होता है। कू क्या होता है? कू घर जो है भील जनजाति द्वारा, इसको भील जनजाति बनाती है, और भील जनजाति द्वारा या तो ये मिट्टी का बनाया जाएगा या ये पत्थर का बनाया जाएगा। मिट्टी या पत्थर के घर होते हैं जिनकी, पत्थर के घर, ठीक है, जिनकी छत जो होती है ना, इनकी छत खपरेल से बनी होती है। छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है, खपरेल या घास फूस की बनी होती है, याद रखना। ये कैसी बनी होती है? खपरेल या घास फूस की बनी होती है। लिख लीजिए जिसको लिखना हो भाई, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कू किसको कहा जाता है? भील जनजाति द्वारा मिट्टी या पत्थर के घर बनाए जाते हैं जिनकी छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है, ठीक है, घास फूस की बनी होती है। अच्छा, बिग बाम क्या है भाई? बिग बाम भी काफी इंपोर्टेंट है। अमेरिका आदिवासियों के घर, अमेरिकी आदिवासियों के घर को बिग बाम कहा जाता है। अमेरिकी आदिवासियों के घर, ठीक है, ये बिग बाम कहलाते हैं। काफी इंपोर्टेंट है भाई। आदिवासियों, नया क्वेश्चन होगा भाई ये, ठीक है, खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरे द्वारा, ठीक है, खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आपके सिलेबस से ढूंढ के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ला रहा हूं आप लोगों के लिए, मसालेदार क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? भाई ये बताना है, निम्न में से ऊन किससे हमें नहीं मिलती है? खरगोश से, याक से, ऊंट से, भालू से। फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। देखते हैं कि भाई मेरे आंसर करने से पहले ईमानदारी से रिप्लाई कर दो कि किसका आंसर सही जाता। देखते हैं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि निम्न में से किससे ऊन हमें प्राप्त नहीं होती। जल्दी बता दो भाई, फटाफट बताओ। जो लोग खरगोश बता रहे हैं भाई, खरगोश जो लोग बता रहे हैं, जो खरगोश बता रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1 जो खरगोश बता रहे हैं भाई, सरासर गलत है भाई, गलत है आपका आंसर। जो लोग खरगोश बता रहे हैं भाई, गलत हो आप, ठीक है, खरगोश वाले गलत है, खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो ना, ठीक है, गलत है आपका आंसर। खरगोश वालों का आंसर बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। तो खरगोश से ऊन प्राप्त होती है, याक से भी मिलती है, ऊंट से भी मिलती है, भेड़ से भी मिलती है, ठीक है, भेड़ से भी मिलती है, पश्मीना बकरी से भी मिलती है, ठीक है ना, पश्मीना शॉल जिससे बनाई जाती है, ठीक है। तो भाई लेकिन किससे नहीं मिलती? भालू से नहीं मिलती। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। 10 पे आओ। निम्न में से कौन, बिल में कौन नहीं रहता है? बिल में इनमें से कौन नहीं रहता? चूहा, दीमक, खरगोश या लोमड़ी? खरगोश या लोमड़ी, कौन सा ऐसा जिनमें से बिल में नहीं रहता, ये बताना है। बिल में कौन सा निम्न में से नहीं रहता? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट में आपका, ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा जा चुका। तो निम्न में से बिल में कौन नहीं रहता? चूहा रहता है भाई, दीमक भी रहती है, खरगोश भी रहती है, लेकिन लोमड़ी नहीं रहती। लोमड़ी नहीं रहती, तो इसलिए राइट आंसर यही बनेगा। लोमड़ी कहाँ रहती है? गुफा या मांद, गुफा या मांद, ठीक है, इस गुफा या मांद कहते हैं। शेर भी यही रहता है, ठीक है, शेर, चीता, ये सब कहाँ रहते हैं? गुफा या मांद में रहते हैं, गुफा या मांद में रहते हैं। भाई 10 हो चुके हैं, 11 में क्वेश्चन पर आएंगे। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दो। पेपर 1 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए नोट्स मिल जाएंगे। एक लेते हो 99 प्राइस रहेगा, दोनों को लेते हो 149 प्राइस रहेगा, दोनों को लेते हो 149 प्राइस रहेगा। जबरदस्त नोट्स है, नोट्स में बिलीव करके एक बार ले लो, पढ़ के मजा ना आए तो पैसे वापस, पढ़ के मजा ना आए तो पैसे वापस। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जो बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक किसी भी कारणवश आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अगले पर आते हैं भाई, क्वेश्चन 11। सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है? सर्दियों में हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? हल्के रंग के, गहरे रंग के, गुलाबी रंग के, हल्के नीले रंग के। तो सर्दियों में पहनने चाहिए भाई गहरे रंग के, और गर्मियों में हल्के रंग के या फिर सफेद, ठीक है, गर्मियों में हल्के रंग के या फिर सफेद, ये गर्मियों में पहनने चाहिए। और सर्दियों में कैसे पहनने चाहिए? गहरे रंग की। क्यों पहनने चाहिए? कमेंट बताना, क्यों पहनने चाहिए ये कमेंट में आप लोग मुझे रिप्लाई दो। कहोगे मास्टर बहुत कमेंट में आंसर लिखवाता, वो इसलिए भाई आपको चीजें याद रहें, कमेंट में लिखवाने का रीजन ये है आपको चीजें याद रहें। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है, ऊनी वस्त्र का रेशा होता है, कैसा होता है? प्रोटीन युक्त व कठोर होता है, वसा युक्त व कोमल होता है,
प्रोटीन युक्त वो कोमल होता है, वसा युक्त वो कठोर होता है। भाई दो में कठोर है, दो में कोमल है, दो में प्रोटीन है, दो में वसा है। फटाफट बताओ रिप्लाई क्या बनेगा। ऊनी वस्त्र का जो रेशा होता है कैसा होता है, फटाफट से बता दो कैसा होता है भाई। ऊनी वस्त्र का रेशा कैसा होता है, फटाफट से बताओ। ऊनी वस्त्र का रेशा कैसा होता है? एकदम मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसा होता है? सही बताया भाई, जिन्होंने बताया प्रोटीन युक्त होता है वह कोमल होता है। प्रोटीन युक्त व कोमल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 बताने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। 12 का 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक बताओ भाई कहाँ के लोगों की भाषा, जल्दी बता दो। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा, ये पूछी जाता है भाई। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो कुड़ुक झारखंड लोगों की भाषा है। ये लोग जंगल को क्या कहते हैं? ये लोग जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल को क्या कहते हैं लोग? तोरांग कहते हैं। ये चीज भी सीटेट में भी पूछी गई है। ये लोग क्या कहते हैं? जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक है, जंगल को तोरांग कहते हैं। झारखंड के आदिवासियों की भाषा है कुड़ुक। ठीक है। क्वेश्चन 14 कपास में मुख्य रूप से होता है सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जल्दी बताओ कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है भाई जल्दी बताओ। ठीक है जल्दी बताओ। तो कपास में मुख्य रूप से भाई सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। प्रोटीन से क्या बनता है भाई? रेशम। रेशम प्रोटीन से बनता है। किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। किससे? रेशम कीट। क्या बनता है इससे? कीड़े का नाम कोकून। किससे? कोकून। कहाँ पाला जाता है? इसका प्रेम सबसे प्यार किस पेड़ से है? सहतूत के पेड़ से। किससे? सहतूत के पेड़ से। एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का रिप्लाई, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का रिप्लाई। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन रेशम से, रेशम बनता है। ठीक है ना। प्रोटीन से किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से, कोकून कीड़े से। ठीक है। इसका सबसे ज्यादा जो किस पर रहते हैं, किस पर पाले जाते हैं, किससे आप प्रेम करते हैं, एक तरीके से इनका भोजन क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं सहतूत का पेड़। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। याद। और रेशम क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। रेशे प्राकृतिक होते हैं और मेन मेड होते हैं, यानी कि कृत्रिम होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, बता दूंगा कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा मेन मेड है। अभी आके बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शामिल किया है मैंने। क्वेश्चन 15 निम्न में से महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। इनमें से कौन सा ऐसा वस्त्र है भाई जिसको महिलाएं सिर पर पहनती हैं? महिलाएं जिसको सिर पर पहनती हैं आपको बताना है भाई। ठीक है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन सा है जिसको महिलाएं सिर पर पहनती हैं, जल्दी बताओ। तो देखिए महिलाओं द्वारा पहनाया जाने वाला वस्त्र इनमें से ये भी है, ये भी है। लेकिन किरा को क्या पहनती है महिलाएं? कमर पर पहनती हैं। क्या करती हैं? कमर पर पहनती हैं। और जो छुबा है इसको पुरुष पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। ये अचकन की तरह होता है। कैसा होता है? अचकन की तरह होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट है, बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, आपके सिलेबस से बनाया है। सिर पर किसको पहनती है महिला? राहिदे को पहनती है। किसको? राहिदे को। और किरा को महिला कहाँ पहनती है? कमर पर पहनती है। ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले मैं यूनिट वाइज कंप्लीट करा दूं, यूनिट वाइज कंप्लीट करा दूंगा 15 दिनों में। यूनिट वाइज एक एक करके चीजें मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हमारे पास 1 महीने का समय बचेगा। डेली टॉप 100 टॉप 50 करेंगे भाई, जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। ईवीएस में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना सीडीपी में जाएगा ना मैथ में जाएगा। ठीक है। जब जुम्मा उठाया तो पूरा भाई आप लोगों का साथ दिया जाएगा। निम्न में से कृत्रिम रेशा कौन सा नहीं है? भाई जो कृत्रिम रेशा है कौन सा रही है ये आपको बताना है। तो अभी अभी जिसी ने भाई वीडियो देखा हो 2 क्वेश्चन पहले ही बता कर आया था। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। भाई बताया था रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। जो किससे मिलता है भाई? रेशम कीट से मिलता है। अभी बता कर आया था रेशम कीट से मिलता है। और इसके कीट का नाम पूछ ले, कोकून याद रखना, कोकून। इसका सहतूत का पेड़ याद रखना भाई, पेड़ पूछ ले तो है, इसका भोजन पूछ ले तो ये चीजें पूछ सकता है। बाकी के जितने भी है नायलॉन जो है, रेयन जो है, विस्कोस, ये भी याद रखना। विस्कोस भी क्या है? एक कृत्रिम रेशा है, मेन मेड रेशा है। ये क्या करते हैं? केमिकल्स को मिला के बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं भाई? केमिकल्स को मिला के ये बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, याद रखना, याद रखना भाई। ठीक है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 4, रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही बनेगा, जो नेगेटिव होगा वही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 17वें प्रश्न पर आते हैं। चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। तो चांगपा जनजाति लेह लद्दाख में पाई जाती है। लेह लद्दाख में पाई जाती है। ये क्या करते हैं भाई? पश्मीना बकरी पालते हैं, जिससे हमें पश्मीना शॉल प्राप्त होती है। पश्मीना शॉल प्राप्त होती है। ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। जिस 6 स्वेटर पहनने के बाद, एक ओरिजिनल पश्मीना शॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। इसको बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। तो चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ? लद्दाख में पाई जाती है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको डाल दिया था। इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाकी के दिवस आपको याद है, और बाकी के भी मैंने 4 ऑप्शन ऐसे लिए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के पूछे गए हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है भाई 19 नवंबर, 22 मई, 22 मार्च या 22 अप्रैल। तो 22 मार्च को आपको पता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भाई। विश्व क्या? पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। 22 मई को आपको पता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी बताओ भाई? मैंने बताया था कि इस बार की थीम क्या थी, प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 19, विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस बात एक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, भाई देखो छोटी छोटी मिस्टेक कर रखी है, शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब की गई? तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो की गई थी, ये गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे की गई थी, या गांधी जी की 150वीं जयंती पे की गई थी, 150वीं जयंती पर, ठीक है। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। 150वीं जयंती पर क्या किया गया भाई? क्या किया गया? इनका स्वच्छ भारत मिशन के अभ्यास शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। एक पश्मीना शॉल को बुनने में कितना समय लगता है? अभी बता कर आया था, 250 घंटे का समय लगता है। ये 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। एक अगर ओरिजिनल होगी तो भाई काफी कॉस्टली होती है, जबरदस्त शॉल होती है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21 में पाएंगे, उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके लेवल 1, लेवल 2 यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए नोट्स ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। रुपीज 99 में 1 क्लास के मिलेंगे, दोनों के लिए 149 में मिलेंगे, ठीक है। जबरदस्त नोट्स मिलेंगे भाई, उम्मीद से बेहतर, आपकी उम्मीद से भी बेहतर मिलेंगे। इतना मैटर मिलेगा 99 में, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतना मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर कर लेना है। बिना सब्सक्राइब के चैनल को आप लोग जाएंगे नहीं, बिना सब्सक्राइब के चैनल को आप लोग जाएंगे नहीं। क्वेश्चन 21 है कि मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? जो रेतीले इलाके या मरुस्थल इलाकों में रहते हैं जो जीव जंतु, वो क्या करते हैं? जंतु क्या करते हैं भाई? बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए जल में डूबे रहते हैं। भाई जल कहां से आ गया? जब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वृक्षों के नीचे बैठते हैं, इनमें से कोई नहीं, या भूमि के नीचे रहते हैं। तो भाई कहां रहते हैं? भूमि के नीचे रहते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 21 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 22 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ये मत कहना सर फालतू के लाए, भाई नहीं, जो आया है वही लाया हूं, जो आया है वही लेकर आया हूं, ठीक है भाई। तो निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम में नहीं आती? सीमेंट आता है, लोहा आता है, पत्थर आता है, स्कूटर काम में नहीं आता। आंसर यही बन जाएगा, जो काम में नहीं आता वही पूछा गया है।
जो काम में नहीं आता वही पूछा गया है, यही आपको बता दिया। स्कूटर काम में नहीं आता, ठीक है, चलाने काम में आता भाई। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं? उष्ण जलवायु क्षेत्र की बात की गई है। यहाँ घर की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? मोटी बनाई जाती हैं, पतली बनाई जाती हैं, एक ईंट की चौड़ाई वाली बनाई जाती हैं, या ईंट का प्रयोग नहीं होता, या ईंट का प्रयोग नहीं होता। तो जो उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं ना, उनकी जो दीवारें बनाई जाती हैं ये हमेशा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन्होंने मोटी बोला भाई, ऑप्शन ए बोला, ये करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया ये करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24, बंदर, देखिए ये भी आया वो क्वेश्चन, आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन, 2012 में आया था जब आरटेट के नाम से कराया गया था, ठीक है। तो फालतू में नहीं लाया मैं, जो भाई है वही लेकर आया हूं, ठीक है। तो बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः कैसे होते हैं? ठीक है, तो भाई बंदर घोंसले में तो नहीं रहता, पहले से मिला लो, क्रमशः पूछा है। बंदर गुफा में भी नहीं रहता, बंदर बिल में भी नहीं रहता। बंदर रहता है पेड़ पर, शेर रहता है गुफा में, चूहा रहता है बिल में। करेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकते थे, तो सी करेक्ट है। हालांकि इजी क्वेश्चन था, आज के टाइम में इजी है, लेकिन अब आज देखिए आज से 12-13 साल पहले पेपर कराया गया था, तब इतने सोर्सेज नहीं थे कि इतनी अच्छी तैयारी की जा सके, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता था। अब आप कहोगे अरे सर हम उस टाइम पोते पेपर को फाड़ देते, 150 में से 130 लाते, 140 लाते, तो भाई समय समय की बात है, तब इतने सोर्सेज नहीं होते थे, इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब नहीं था। आज के टाइम में घर बैठे आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं, पहले इतना कहाँ मिल पाता था। क्वेश्चन 25, मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। मरुस्थलीय जो भाग होते हैं उनमें सामान्यतः अधिवास कैसे होते हैं भाई? पंखे के प्रारूप में होते हैं, सीढ़ी प्रकार के होते हैं, आयताकार के होते हैं, या रेखीय प्रारूप के होते हैं, या रेखीय प्रारूप के होते हैं। जल्दी से कमेंट में बता दो भाई कैसे होते हैं, जल्दी से कमेंट में आप लोगों को बताना है कि कैसे होते हैं। मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं पंखे के प्रारूप में, सीढ़ी के प्रारूप में, आयताकार प्रारूप में, या रेखीय रूप में। भाई कमेंट में लिखते चलो, जिससे क्या है आपको चीजें याद रहती हैं। चीजें याद, लिखने से हमें चीजें याद होती हैं, ठीक है, लिखने से हमें चीजें याद होती हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई रीड के नोट्स लेने के लिए आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको रीड के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको रीड के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पेपर 1 के नोट्स या पेपर 2 के, दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। एक लेते हो 99 में, एक लेते हो 99 में, दोनों के लेते हो 149 में, दोनों के लेते हो 149 में, आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दोनों के लेते हो तो 149 में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई, 149, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके ले लेना। टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन 26, बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या है? बहुमंजिली इमारतों के संबंध में जो सर्वमान्य तथ्य है वो क्या है भाई? क्या इनमें एक ही जात के लोग रहते? क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? जो मान लो बहुमंजिला इमारत, कोई बिल्डिंग है जो बहुत ऊंची है, उसमें एक ही जात के लोग रहेंगे? भाई गलत हो गया। इनमें रहने वाले समान धर्म, जरूरी है कि सभी लोग हिंदू धर्म को माने, या ईसाई धर्म को माने, क्रिश्चियन धर्म को माने, या मुस्लिम धर्म को माने, या बौद्ध धर्म को माने, जैन धर्म को माने? ऐसा पॉसिबल नहीं है। समान व्यवसाय के लोग, जरूरी थोड़ी है सब मास्टर नहीं हो, जरूरी थोड़ी है सभी सीए हो, जरूरी थोड़ी है सभी इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, जजेस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो इनमें परस्पर भिन्नता होती है, तो यही कथन सत्य हो जाएगा, यही कथन सत्य हो जाएगा। तो 26 का सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 26 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पे। इग्लू के फर्श पर फर व खाल, इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? कमेंट बता, चलिए मैं बताता हूँ। यह कालीन की भांति काम करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, गर्म रखते हैं घरों को, या सर्दी का एहसास कराने के लिए? तो सर्दी का एहसास थोड़ी कराएंगे भाई, ये सर्दी का एहसास थोड़ी कराएंगे। क्या फर और व खाल, फर व खाल क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई सुंदरता बढ़ती है, ठीक है, सुंदरता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन मेन काम क्या है इनका? घर को गर्म रखते हैं। ये क्या करते हैं? घर को गर्म रखते हैं। तो क्वेश्चन 27 का जो ऑप्शन सी है, क्वेश्चन 27 इसका ऑप्शन सी जो है घर को गर्म रखते हैं, ये करेक्ट आंसर बनेगा। 27 का सी ऑप्शन, घर को गर्म रखते हैं, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। रेन बसेरा है, रेन बसेरा है गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना,
आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां या अनाथ लोगों के लिए उपलब्ध निवास। तो बताओ भाई 38 में क्वेश्चन में रेन बसेरा क्या है? रेन बसेरा क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, क्या होगा भाई रेन बसेरा? जल्दी बताओ। तो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्या बनेगा भाई? करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन 29 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 पर आ जाते हैं। 30 आ गया 29। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे की दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है? नीम की जाती है, कीकर की जाती है, दोनों की जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन सी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी आ चुका है, कई बार अलग अलग टेट में आ चुका है। कभी कभी इसको ऐसे भी पूछ लेते कि निम्न में से किस लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, निम्न में से किस लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, नीम और कीकर। ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखते हैं। नीम और कीकर की ऐसी लकड़ी होती है जिसको कीड़ा नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन 30 पर। क्वेश्चन 30 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन 30 कि पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, या कन्याकुमारी में पाई जाती है, तो क्वेश्चन 30 कि पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। तो क्वेश्चन 30 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन सी। भाई 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, 30 सेकंड का समय दीजिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। 31 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 31वें नंबर का क्वेश्चन है भाई। 31वें नंबर का क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु। अरे 30 सेम क्वेश्चन है भाई, दोनों सेम हो गया, बाई मिस्टेक आ गया। तो टुंड्रा प्रदेशों में ये क्वेश्चन भी सेम हो गया। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? सेम हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 32 पे। 32 पे आने से पहले भाई मैं एक बार फिर और रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की चाहिए, किसी भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, सभी वीडियोस का लिंक हो, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मैंने PYQs करा रखे हैं EVS के, जो रीट में अब तक आ चुके हैं। मैंने 4 सेट उसके कराए हैं और 3 कराए थे कंबाइंड, पूरा 30-30 का मिला के इस टाइप का पेपर आ सकता है, प्रैक्टिस पेपर टाइप आप लोगों के, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, आप कुछ भी कह सकते हो। इसके अलावा मैंने यूनिट वाइज स्टार्ट किया है। पहला मैंने फैमिली यूनिट पूरी करा दी, दूसरा आज लोगों का वस्त्र एवं आवास हो गया, कल तीसरा व्यवसाय हमारा ये रहेगा। अब यूनिट वाइज चलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर 30-30 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर हम लोग उसकी भी लगातार प्रैक्टिस अब धुआंधार करेंगे। ठीक है, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें। सिलेक्शन का प्रोसेस ही है, सिलेबस कंप्लीट करो, धुआंधार प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन भाई 101% होगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा। ठीक है भाई, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, और नोट्स ले लो भाई, मैं कह रहा हूँ नोट्स ले लो, जबरदस्त नोट्स है भाई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर पर मैसेज कर देना। इस पर कॉल प्लीज मत करना, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, ₹99 और दोनों के नोट्स 149 में। ठीक है भाई, नोट्स भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता कैसी होती है? जो पर्वतीय आवासों में पाए जाते हैं जीव जंतु, उनकी विशेषता क्या है? इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, और ये सभी। तो भाई ये भी विशेषता है, ये भी है, ये भी है।
जब तीनों विशेषता है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब तीनों की तीनों विशेषताएं इनकी हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा 32 में का ऑप्शन नंबर डी। ये सभी, इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनकी खुर बहुत मजबूत होते हैं, तो ये सभी की सभी विशेषताएं इसकी बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू, याद रखिएगा इग्लू जो होता है बर्फ का बना हुआ घर होता है, एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है, का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? एस्किमो जो होते हैं बर्फ से अपना घर बनाते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ये आपको देना है। ऑप्शन ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ क्या करता है? ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी जो है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ठीक है। और ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो भाई इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा कि ये बर्फ की दीवारों के बीच की जो हवा होती है ना, बर्फ की दीवार के बीच की मौजूद हवा होती है, ये अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए जो एस्किमो है, एस्किमो जनजाति है, ये अपने घर बर्फ के यानी कि इग्लू के घर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो ये था भाई आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिट 2 थी वस्त्र एवं आवास, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी का हम लोग जब यूनिट सभी कंप्लीट कर लेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम लोग लेते चलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। पेपर 1 के नोट्स, पेपर 2 के नोट्स, दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। 99 में भाई दर्द हो रहा है हाथ में, 99 एंड 149 में नोट्स मिल जाएंगे आपको। एक के मिलेंगे 99, दोनों के 149। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से नहीं जाओगे, मुझे ऐसा बिलीव है, आप ऐसा विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।